हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले 2 वीडियो हमने आपके सामने करंट अफेयर का लाए। आज मैं तीसरा वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में प्यून भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा और साथ ही साथ 2-2.5 महीने के बाद आपके सामने बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका जो करंट अफेयर का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा आपको उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए अपन लोग देर ना करते हुए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है 3 उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठान को क्या किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 3 स्वावलंबी गौठानों को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये 3 गौठान कौन कौन से हैं? एक है केसरा गौठान, जो कि कहाँ है, पाटन विकासखंड के में है, जो दुर्ग जिले में है। चटौद गौठान आरंग विकासखंड में है, जो कि कहाँ है, ये रायपुर जिले में। और डोंडे हरणगढ़ गौठान, जो कि कहाँ है, कोयली बेड़ा, कहाँ ये, कांकेर जिले में। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल पेपर में आने के चांस बनते हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन कैसे टाइप के आ सकते हैं। इन 3 में से तीनों गौठान को दे देगा ऑप्शन में, चौथा गौठान दूसरा नाम करके देगा। इन में से कौन से गौठान ऐसे हैं जिनको उत्कृष्ट स्वावलंबी गौठान के रूप में पुरस्कृत सीएम जी के द्वारा नहीं किया गया है, तो आपको ये तीनों देगा और एक चौथा जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका आंसर दिया रहेगा। तो बिल्कुल ये आने का चांस बनता है ऐसा क्वेश्चन जो है, ठीक। और इसमें क्या बोलना चाहिए, गौठान को सम्मानित करने के साथ साथ सीएम ने क्या किया, 50,000 रुपये की राशि, प्रोत्साहन राशि दिया और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी इस गौठान को क्या मिला है, इन तीनों गौठान को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे और इसको नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं दाई कोरा। ये दाई कोरा क्या है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा नया टाइप का आता है, आपको पता ही होगा। दाई कोरा क्या है या दाई कोरा से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, दाई कोरा है क्या, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO कार्यालय में मरीजों के दान स्वरूप आश्रय भवन बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में बैठने की सुविधा हो, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया है, उसका नाम जो है रखा गया है दाई कोरा, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मतलब मरीजों के लिए आश्रय भवन को ही क्या नाम दिया गया है, दाई कोरा नाम दिया गया है। तो ये शब्द थोड़ा सा है अलग, परंतु एक चिकित्सा से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कृष्ण कुंज। दोस्तों, ये कृष्ण कुंज आपको पता ही होगा, ये जो है कृष्ण कुंज जो है प्रारंभ कब किया गया, तो कृष्ण जन्माष्टमी से किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं ला रही है, कई योजनाओं में ये भी योजनाएं शामिल किया है। अब क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित किए जाएंगे, ठीक है। अब कृष्ण कुंज में होगा क्या, तो कृष्ण कुंज में बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़ और कदम्ब जैसे 4 प्रकार के सांस्कृतिक महत्व के वृक्षों को क्या किया जाएगा, रोपा जाएगा। तो इससे 2 फायदे होंगे, एक तो इसके महत्व को समझेंगे, ठीक, और दूसरी बात इन वृक्षों का महत्व को समझेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि साथ ही साथ ये ऐसे वृक्ष हैं जो पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब इससे हमको बहुत ही अच्छे ऑक्सीजन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ इसके बारे में अपने संदेश ये भी देने का है सरकार का कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, ठीक। उसके बाद फिर हम देखते हैं कृष्ण कुंज में ही इसके लिए अब तक 121 स्थलों का चिन्हांकन किया गया है। तो पेपर में डायरेक्ट बनता है क्वेश्चन कि कृष्ण कुंज के लिए कितने स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, तो 121। और इसके लिए प्रस्तावित है कि 1 एकड़ से कम की ज़मीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 एकड़ से भले ज़्यादा हो जाए, ठीक, इस पौधों का जो रोपण किया जाएगा उसके लिए 1 एकड़ से ज़मीन जो है ज़्यादा हो जाए, पर उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कृष्ण कुंज बिल्कुल आ सकता है, इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कृष्ण कुंज कब स्टार्ट किया गया, तो कृष्ण जन्माष्टमी को स्टार्ट किया गया, ठीक है। कृष्ण कुंज में जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, डायरेक्ट पूछ सकता है कूट में, तो ये जो है नगरीय क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं है, ठीक। और कृष्ण कुंज में कितने प्रकार के मतलब वृक्ष का रोपण किया जाएगा, तो जो सांस्कृतिक महत्व के जो वृक्ष हैं मुख्य रूप से एक बरगद, पीपल, नीम और कदम। तो ये जो सांस्कृतिक महत्व के विषय हैं, इनसे अपने को बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगा और लोगों को जागरूकता भी की भावना भी बढ़ेगी। इसके उद्देश्य से इसको क्या किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो कब से किया गया है, कृष्ण जन्माष्टमी से, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें अंकिता गुप्ता। अंकिता गुप्ता जो है बहुत ही चर्चित नाम है। क्यों चर्चित नाम है, क्योंकि ये पर्वतारोही है। जैसे आप इससे पहले जानते होंगे नैना सिंह धाकड़
राहुल गुप्ता ये जो है पर्वतारोही हैं, वैसी टाइप के ये भी अंकिता गुप्ता जो है पर्वतारोही है। ये जो है अभी वर्तमान में 15 अगस्त 2022 को इन्होंने क्या किया, यूरोप के महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस, वहाँ पर जाके क्या की, तिरंगा फहराई, इसलिए क्या हुई, ये प्रसिद्ध हुई अभी। तो ये 15 अगस्त 2022 की ही घटना है, ठीक है। और ये जो है कितने मीटर ऊंचाई था, ये 5042 मीटर की ऊंचाई थी, और अगर फीट में देखें तो 18,510 फीट, ठीक है। तो अंकिता गुप्ता क्या है, पर्वतारोही है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद फिर है, हम अगला देखते हैं कृष्ण कुमार सैनी। तो दोस्तों ये कृष्ण कुमार सैनी है क्या, तो रायपुर से तिरंगा लेकर, जो तिरंगा झंडा अभी क्या हो रहा था, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, ठीक। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान क्या हुआ, हर घर में तिरंगा फहराया गया, हर घर की छत में तिरंगा फहराया गया, हर व्यक्ति के घर में तिरंगा फहराया गया, दुकान गली मोहल्ले हर घर में तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो उसी दौरान क्या किया गया, 15 अगस्त से इन्होंने क्या किया, रायपुर से तिरंगा लेकर पैदल दिल्ली रवाना हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ के व्यक्ति है, तो क्या बोलना चाहिए, गरियाबंद जिले के राजिम से हैं। कौन, कृष्ण कुमार सैनी जो हैं। और ये 16 दिन में अपनी पद यात्रा को क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इनका मतलब जो टारगेट है वो कितने दिन का है, 16 दिन का, मतलब 21 अगस्त को ये क्या हो जाएंगे, वहाँ पर दिल्ली पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये पैदल मतलब दिल्ली पद यात्रा पे निकले हैं, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहे हैं। और आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृष्ण कुमार सैनी जो है कौन है, तो इन्होंने क्या किया था, रायपुर से तिरंगा लेकर पैदल दिल्ली के लिए क्या हुए थे, पदयात्रा पे रवाना हुए थे, ठीक है। तो इनका नाम भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है, दर्ज है, ठीक। और ये 21 अगस्त को क्या होंगे, दिल्ली पहुँचेंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपर वासुकी। आपको पता होगा सुपर वासुकी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले 2021 में वासुकी नाम की क्या बोलना चाहिए, मालगाड़ी ट्रेन चली थी, क्योंकि वो खाली मतलब डिब्बा थी। और अभी हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे ने 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई, ठीक है। और ये जो मालगाड़ी जब चली कितने किलोमीटर, तो इसकी लंबाई कितने किलोमीटर थी इस मालगाड़ी की, तो 3.5 किलोमीटर, जिसमें कितने डिब्बे थे, तो 295 डिब्बे थे, ठीक है। और इसका संचालन कहाँ से कहाँ किया गया, तो कोरबा से राजनांदगांव। देखिए ये जो है ऐसा क्यों किया गया, सुपर वासुकी इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला की कमी जो है न्यूज़ में आ रही थी, हाईलाइट हो रही थी। तो उसी को ही टारगेट करते हुए सुपर वासुकी नाम की मालगाड़ी जो है कोयले को भर के लगभग 200 पूरे 95 डिब्बे में कोयले को भर के कोरबा से कहाँ के लिए चली थी, राजनांदगांव के लिए। इसलिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो इससे पहले 2021 में भी चली थी, परंतु उसका नाम क्या था, सुपर वासुकी ना होके वासुकी था, ठीक है। तो बिल्कुल ये एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है कि सुपर वासुकी नामक मालगाड़ी जो है कहाँ से कहाँ तक चली, तो बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कोरबा से राजनांदगांव, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। ये कितने किलोमीटर की लंबी ये जो थी मालगाड़ी थी, तो ये 3.5 किलोमीटर की थी, और लगभग कितने डिब्बे थे, तो 295 डिब्बे थे, ठीक है। ये भी 15 अगस्त को ही शुरुआत हुई थी, ठीक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, और आने वाले समय में हम जीके का भी आपके लिए लॉन्च करेंगे, गणित का भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। और आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और साथ ही साथ इसको शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।